आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे। देखेंगे कि वो ऊर्जा आपके सर के ऊपर से आपके शरीर पर गिरती जा रही है। एक झरने के समान वो ऊर्जा आपके शरीर पर गिरती जा रही है और सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है। और आप पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स अपने आप को महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में है, कोई भी नकारात्मक भाव, आपकी सोच, आपके विचार किसी भी रूप में आपके साथ जुड़ा है, वो सब उस झरने में, उस वाइट लाइट में बाहर निकलता जा रहा है, एक ब्लैक एनर्जी के रूप में। वो सब कुछ बाहर निकलता जा रहा है और आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। शांत, शांत, शांत। मन में किसी प्रकार का कोई गुस्सा अब नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्वेष अब नहीं है। सबके प्रति एक समान भाव है, एक प्रेम की भावना है। इसी के साथ आप सभी लोग जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके साथ साथ हर एक व्यक्ति का भला हो। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं। अपने स्कूल की टीचर्स, अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, हर किसी को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू मैम। थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए, वेलकम। थैंक यू। आप सभी को आत्मा नमस्ते मैम। आत्म नमस्ते। नमस्ते। चलिए, आज की क्लास को हम, आज का जो हमारा ये वेबिनार है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी। आप में सभी लोगों ने अधिकतर, हाँ जी बताइए सिया जी। मैम गलती से हो गया था, सॉरी मैम उसके लिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
कोई बात नहीं। अगर आप लोग नहीं कैमरा ऑन कर सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कैमरा ऑन करेंगे, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो अलग बात है, वरना आप लोग सभी कैमरा ऑन करें तो उससे अच्छी तरीके से मैं भी आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करूंगी। ठीक है, चलिए। मैम थोड़ा बाहर हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप इसलिए कैमरा ऑफ रख रहा हूँ मैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम, आज का जो हमारा वेबिनार है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का वेबिनार है हमारा यूनिवर्सल रेकी। आप में से अधिकतर लोग रेकी जानते होंगे, अधिकतर लोगों ने रेकी सीखा होगा। आप में से सभी लोगों ने सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता रेकी के बारे में? नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं नहीं जानती। मैं हूँ मैम, नहीं जानती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? शीला। बिल्कुल भी नहीं जानती? नहीं मैम, थोड़ा भी नहीं जानती हूँ। ओके। मैं नहीं जानती रेकी के बारे में। कौन कौन बोला? दोबारा से नाम बताएंगे अपना। यस मैम, तारिणी। आप जानती हैं? नहीं जानती हैं? नहीं जानती। नहीं जानती। तो रेकी के अलावा और कोई मोडालिटीज आपने सीखी हुई है? और मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ मैं। आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं? एंड शीला जी, आपने कोई और? त्रिशीला नाम त्रिशीला नाम है मेरा। अच्छा, त्रिशूला। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है, ठीक है। आप में से दो लोगों ने बोला था ना कि हम नहीं जानते रेकी, दो लोगों ने हाँ, बोला है। मैंने बोला था त्रिशीला। तो आप दोनों ने कोई और मोडालिटीज को सीखा हुआ है, या फिर कोई भी मोडालिटी, मतलब इन्होंने बोला कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके अलावा और कोई मोडालिटी को आप दोनों ने नहीं सीखा हुआ या सीखा हुआ है? कार्टोमेंसी कर रही हूँ अभी, और टैरो सीख चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल रेकी, देखिए सबसे की रेकी का पार्ट है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक पार्ट है। इसके अंदर जो भी हमारे सिंबल्स हैं, बेशक ये हमारा उसी चीज से रिलेटेड है, लेकिन जो इसके सिंबल्स हैं ये आप यूनिवर्सल, इसको नाम ही इसलिए दिया गया है कि ये आप किसी भी मोडालिटी के साथ जोड़ के इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपने ग्रैंड मास्टरशिप किया हो किसी भी मोडालिटी के अंदर, चाहे आपने रेकी में किया है, चाहे आपने लामा फेरा में सीखा है, या फिर आपने किसी और मोडालिटी को, जो भी आप जानते हैं। क्योंकि जब तक आप उसके अंदर ग्रैंड मास्टरशिप आपके पास नहीं होगा तो आप ये सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। यूज इन द सेंस कि आप किसी को अट्यूनमेंट नहीं दे सकते, आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं। और पर्सनल हीलिंग के लिए आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल हीलिंग के लिए जैसे उन्होंने बोला कि वो बहुत मेडिटेशन करते हैं, तो ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर ये सिंबल्स अपने आप में बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं, इसलिए ये हम डायरेक्ट अपने ऊपर यूज नहीं करेंगे। इन सिंबल्स को यूज करने के लिए पहले हमारी इंटरनली बहुत ज्यादा क्लीनिंग होनी चाहिए, जो कि हम मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। और हर एक मोडालिटी के अंदर हम मेडिटेशन सीखते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन करते हैं, जैसे हमारा रेकी के अंदर आपको पता है हमारे मेन, हमारे 4 सिंबल्स होते हैं, जो हमारी ग्रैंड मास्टर रेकी होती है, जो कि हमारे को अट्यूनमेंट मिलता है, जैसे कि सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3 एंड सिंबल नंबर 4। ये हमारे मेन 4 सिंबल होते हैं। इसके अलावा देखो आपके कुछ होगा प्रॉब्लम, तो साउंड आ रही है क्या? औरों को भी मेरा साउंड कम आ रहा है या सिर्फ आपको ही कम आ रहा है? किसी को मेरा साउंड कम आ रहा है? नो मैम। नहीं, साउंड तो ठीक है। तो हो सकता है आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यू हो, जिसके कारण आपको साउंड कम आ रहा है। तो आप लीड लगा लीजिए, लीड लगाएंगे तो आपको मतलब साउंड अच्छे से आएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हमारे 4 सिंबल्स हमारे मेन होते हैं, बाकी हम वैसे तो लेवल 3 के अंदर हमारे 8 9 सिंबल्स एक्स्ट्रा में हम करते हैं, लेवल 4 के अंदर भी हम अलग से सिंबल्स को सीखते हैं। लेकिन जो हमारा अट्यूनमेंट होता है, देखिए क्वेश्चन आंसर मैं लूंगी लेकिन मैं बाद में लूंगी, है ना। लेकिन जो हमारा अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है वो जो होता है हमारा, वो हमारे सिर्फ 4 सिंबल्स का ही होता है। सिंबल्स के नाम आजकल वैसे तो अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे या कहीं भी बड़े कॉमनली नाम आते हैं, बट हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया था कि आपको उनके नाम को ऐसे ही नहीं बोलना है, बिकॉज ये एक बहुत ही पवित्र सिंबल है, एक हमारे पूजनीय जिसको हम बोलते हैं गुप्त विद्या। तो इनका नाम आप ऐसे ही खुला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग के अलावा और भी बहुत सारे लोग देखेंगे यूट्यूब पे। जो लोग रेकी जानते हैं वो भी देखेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं
वो भी देखेंगे। तो इसीलिए जो लोग जानते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से ये सिंबल मतलब इन सिंबल्स के नेम उनकर पहुंचे। ठीक है। तो ये हमारे मेन 4 सिंबल्स होते हैं जिसका हम अट्यूनमेंट आपको देते हैं। तो जब हम आपको अट्यूनमेंट देते हैं तो आपके अंदर की सारी जो होती है ब्लॉकेजेस बाहर निकलती है, जिसमें हमारा 21 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग होती है। 24 बॉडी पार्ट्स की, सॉरी, जिसमें हम 24 बॉडी पार्ट्स की आपको हीलिंग सिखाते हैं, जिसके अंदर हमारे 7 चक्रास के ऊपर हम काम करते हैं। और हर एक मोडालिटी के अंदर 7 चक्रास के ऊपर काम किया जाता है। तो जब हम उनके साथ अपनी हीलिंग्स करते हैं, सिंबल्स के साथ अपनी हीलिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी अंदर से जितनी भी हमारी ब्लॉकेज होते हैं वो काफी हद तक 99% तक वो निकल जाती है, अगर आप रेगुलर उनको प्रैक्टिस में रखते हैं। हाँ, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो वो चीजें वहीं की वहीं आ जाएंगी। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। उसके बाद जब हम इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंबल्स हमारे को, क्योंकि इन सिंबल में इतनी पावर होती है कि ये हमको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अगर आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, और कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसको एक हैवी डोज की दवाई दे देंगे, तो वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो पहले उसका बेस तैयार करना पड़ता है, तब आप उसको ये मेडिसिन यानी कि ये हैवी सिम्पल्स उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे सॉरी रिकमेंड। मैम, हेलो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। मैम, मुझे किसी भी तरीके का इसका नॉलेज नहीं है, तो मतलब मैं जस्ट एक क्यूरियोसिटी वाइज जानना चाह रही हूँ कि क्या मेरे लिए ये यूजफुल है, क्योंकि अननेसेसरी फिर मैं क्लास में रुकूं और ये करूँ, तो जस्ट इसलिए मैंने आपको रोका। तो आप जस्ट मुझे वो इसके बारे में मैं यही बताएंगे। बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी भी फील्ड के अंदर ग्रैंड मास्टरशिप किया हुआ है, अगर आप हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, तो ही ये आपके लिए यूजफुल। अदरवाइज ओके, अभी आप इसको ना करें। जब ये ओके, आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तब आप इसको करें। ठीक है, तो फिर मैं लॉग आउट कर लेती हूँ इसको। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। मैंने सेकंड डिग्री तक किया है तो मैं कर सकती हूँ? हाँ, चलिए, आप तो प्रैक्टिस कर रही हैं ना अभी, हाँ। तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा इसके बारे में कि हमारा यूनिवर्सल रेकी बेसिकली है क्या। इससे जानने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी रेकी है। आप सभी को पता है कि रेकी डॉक्टर मिकाओ ओजी द्वारा आई है ना। डॉक्टर मिकाओ ओजी ने इसका पुण्य आविष्कार किया है। वैसे तो ये विद्या हमारे भारत की ही थी, लेकिन हमारे भारत में इस पे काम नहीं हुआ। हालांकि इसमें भी बहुत सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि हमारे भारत में इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ। डॉक्टर मिकाओ ओजी से उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि जो हम लोग स्पर्श विज्ञान, जो हम इसको बोलते हैं ना, स्पर्श चिकित्सा, हाथों से, जब आपने कभी देखा होगा कि भगवान आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो उनके हाथों से एक व्हाइट कलर की लाइट निकल रही होती है, गोल्डन व्हाइट ऐसे, आपने वो लाइट देखी होगी। तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, क्या ऐसा सच में होता है। तो वो उस चीज को लेके बड़े ही उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा गौर किया, उन्होंने सोचा विचार करा कि क्या सच में ऐसा होता है। और इस चक्कर में उन्होंने अपनी जो भी जॉब था उसको छोड़ा और इसकी खोज में वो निकल पड़े। इसकी खोज में निकले, वो बहुत सारी जगह जगह पे गए, वहां जा जाकर उन्होंने इसकी खोज करी, लेकिन उसको इस विद्या के बारे में कहीं भी मालूम नहीं चला। लेकिन उनको देश विदेश घूमने के बाद उनको इतना जरूर मालूम चल गया कि ये विद्या हमारे भारत की है। फिर उसके बाद ये भारत आए। भारत में आने के बाद इन्होंने भारत के जो भी हमारे ये हमारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो हमारी क्या बोलते हैं, इस सारी उन्होंने हमारे भारत की जो संस्कृत भाषा में हमारे जितने भी शस्त्र विद्याएं हैं, वो सारे उन्होंने संस्कृत सीखा। उसके बाद वो सारी विद्याओं को सीखा। सब कुछ सीखने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी, उनको इसका आंसर नहीं मिल रहा था। जब उनको इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा था तो वो बड़े ही परेशान हो गए और उनको लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने 21 दिन की उस पे बैठ गए। भूख प्यास रखकर उन्होंने 21 दिन का मौन व्रत धारण कर लिया और 21 दिन तक वो उसके ऊपर साधना में बैठ गए।
21 दिन की साधना करते करते जो उनका 21वां दिन था, 21वें दिन जब उनको लगा कि अभी तक भी कुछ नहीं हुआ और मुझे कुछ नहीं मालूम चल पा रहा है इसके बारे में, और अब उनके शरीर में वो ताकत भी नहीं थी क्योंकि वो 21 दिन से भूखे प्यासे थे। उन्होंने अन्न जल को त्याग कर दिया था, 21 दिन साधना में बैठे थे। अब उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब शायद से मैं मर जाऊंगा, और वो बिल्कुल बेहोशी हालत में नीचे लेट गए, मतलब कि गिर पड़े। और बेहोश मतलब आज जैसे होते ना, आधी कच्ची नींद में वो ऐसे ऐसे पड़े रहे। तभी एक यूनिवर्सल लाइट आई, व्हाइट कलर की रोशनी आई, जिन्होंने उनको ये एक ब्लेसिंग्स दी। उनको यहाँ पर क्राउन चक्रा के ऊपर उनको ब्लेसिंग्स मिली व्हाइट लाइट से। और वो लाइट इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि वो उसको नहीं सह नहीं पाई उनका शरीर, और वो मूर्छित हो गए, और वो बहुत घंटे तक वहां पर मूर्छित रहे। क्या मेरी वॉइस कट हो रही है? देखो, हो सकता है कुछ आप लोगों का नेटवर्क इशू होगा, तो फिर या तो फिर आप लोग बाद में इसको रिकॉर्डिंग से देखिए। क्या बाकी सबके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं मैम, आवाज आ रही है अच्छे से। मैम थोड़ी सी कम आ रही है, बाकी सब ठीक है, कट नहीं रही। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा लीड लगा लीजिए। हाँ, आवाज चलिए, ठीक आ रहा है। ठीक है। तो वो 21 दिन जब वो मूर्छित हो गए, उनके क्राउन चक्र से ये सारी एनर्जी उनके शरीर में प्रवेश हुई और वो मूर्छित हो गए। और उसके कुछ घंटों के बाद जब वो उठे, तो उनके अंदर अलग प्रकार की एक ऊर्जा, एक एनर्जी, इस तरह की ऊर्जा आ गई। उनको समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो गया। और वो फटाफट ऊपर से नीचे, पहाड़ की से नीचे की तरफ भागे। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आए तो वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने से उनके पैरों में से ब्लड आने लग गया। जैसे उनके पैरों में ब्लड आया, उन्होंने अपने पैर पे ऐसे हाथ रखा तो वो ब्लड चला गया। वो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उसके बाद वो और नीचे आए, बिल्कुल नीचे आए, गांव के अंदर आए, तो देखा वहां पर एक महामारी फैली हुई थी। वो जिसके ऊपर भी हाथ रखते जा रहे थे वो ठीक होता जा रहा था। वो कंफ्यूज हो गए। फिर वो फिर साधना में बैठे, फिर साधना में बैठकर उन्होंने फिर पूछा यूनिवर्स से कि ये क्या है। तो उनको वो सारे मेडिटेशन के अंदर ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये सब उनको फिर मेडिटेशन के अंदर आए। फिर उन्होंने अपने और स्टूडेंट्स के साथ, अपने और लोगों को इस चीज के साथ जोड़ा, और फिर इसके ऊपर काम करते गए। और काम करते करते फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना स्टूडेंट बनाया, और उन्होंने किसी और को इस तरीके से ये रेकी आज पूरे वर्ल्ड में है। अब लोग इसको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। ठीक है। उसी प्रकार धीरे धीरे, जैसे अब आप सब लोग भी मास्टर्स हैं, आप सब लोगों ने ग्रैंड मास्टरशिप किया है, आप लोग भी अपने खुद के सिंबल्स बनाते हैं, है ना? ऐसे ही सभी लोग अपने कोई ना कोई सिंबल्स बनाते हैं, उसमें अपना एक अलग तरीके से नाम से रेकी मार्केट में आती है, बहुत सारे तरीके से। आज आप देखेंगे कि रेकी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे करुणा रेकी हो गया, वॉलेट फ्लेम रेकी हो गया, मैग्नीफाइड हीलिंग हो गया। ये सारी चीजें वहीं से निकली हुई हैं। वही सब मास्टर्स धीरे धीरे ट्रेंड होते गए, उन्होंने अपने अपने खुद के बनाते गए, उनको यूनिवर्सल जो भी उनको सूचनाएं आती गई, उसके अकॉर्डिंगली वो इन चीजों को अपने जीवन में उतारते चले गए और काम करते चले गए। इसी तरीके से जो हमारे यूनिवर्सल हमने जो बनाए हैं ये सिंबल्स हैं, ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए नहीं हैं। ये सारे मास्टर्स के ही सिंबल्स हैं, और सारे के सारे जिनका 40 डेज तक, जिनके ऊपर प्रैक्टिस की है, 40 दिन से लेकर 3 महीने तक, पहले उनको सिद्ध किया गया है, और सिद्ध करने के बाद फिर इनको इस्तेमाल किया गया है। और काफी समय से इस्तेमाल करते करते 1980 में ये सिंबल्स बने थे, और 1980 से लेकर आज तक ये सिंबल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिंबल्स जो है, ये मिस्टर पैट्रिक जिगलर ने ये सिंबल्स को ढूंढा था। कहाँ से ढूंढा था? ये सिंबल्स को ढूंढा था पिरामिड्स, मिस्र में पिरामिड्स के अंदर से उन्होंने ये सिंबल्स को ढूंढा था। वहां के लोग इन सिंबल्स के साथ हीलिंग किया करते थे, इन सिंबल्स को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रभावशाली सिंबल्स है। इन सिंबल को आप डायरेक्ट यूज नहीं मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ग्रैंड मास्टरशिप, किसी भी मोडालिटी के अंदर आपके पास ग्रैंड मास्टरशिप होना चाहिए, तभी आप ये सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों तभी कर सकते हैं क्योंकि ये सिंबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स है। इनकी पावर बहुत ज्यादा
हाई है, नॉर्मल सिंबल्स है। जैसा मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, पेशेंट है, और आप डायरेक्ट उसके ऊपर उसको हैवी डोज की मेडिसिन दे देंगे तो वो और ज्यादा बीमार हो सकता है। इसीलिए ये सिंबल्स को हम जब बहुत जरूरत पड़े तभी यूज करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते। हमेशा यूज करने के लिए जो हमारे पास सिंबल नंबर 1 है, हम हमेशा वो यूज करते हैं, और सिंबल नंबर 2 को यूज करते हैं। सिंबल नंबर 3 हमारे को डिस्टेंस बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ज्यादातर हम सिंबल नंबर 1 और सिंबल नंबर 2 को ही इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे को कुछ और पावरफुल काम करना होता है तो हम सिंबल नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल नंबर 4 का इस्तेमाल नॉर्मली लोग ज्यादातर यूज नॉर्मली करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी गलत है। क्योंकि सिंबल नंबर 1 क्या होता है, एक नाइफ होता है, और सिंबल नंबर 4 क्या होता है, एक तलवार। ठीक है। जहां पर चाकू का काम है, अगर वहां तलवार इस्तेमाल की जाएगी तो नुकसान है। जहां पे तलवार का काम है वहां चाकू इस्तेमाल किया जाएगा तो भी नुकसान है। इसलिए बहुत तरीके से इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमें इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हर हीलिंग के लिए आपने बस ये 2-3 सिंबल्स हैं और ये कर लिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यूज तो सिर्फ 2-3 सिंबल्स ही होते हैं, बाकी सिंबल्स का क्या करना है। ऐसा नहीं होता है, यूज सिर्फ 2-3 सिंबल इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लोग उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सिंबल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगे। जब वो सिंबल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगे तो वो आपसे यूज भी होंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो मेडिटेशन में नजर आएंगी वो चीजें, और जब वो चीजें आपको नजर आएंगी तो ही आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप उन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपने जहां पर जरूरत है वहीं पर ही इन सिंबल्स को इस्तेमाल में करना है, बस इस चीज का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ हमने 100 सिंबल्स के बारे में आपको बताया। वॉल फ्रेम अपनी जगह पे है, यूनिवर्सल रेकी अपनी जगह पे है, और वॉल और मैग्नीफाइड हीलिंग अपनी जगह पे है। सब हीलिंग मोडालिटीज अपनी जगह पे होती है, और फर्क में कुछ नहीं होता है। सारी मोडालिटीज के अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है, सिंबल्स होते हैं। हर मोडालिटी में लामा फेरा में आप जाएंगे तो आपको अलग तरीके की सिंबल है, ओमकारा हलीम में जाएंगे तो आपके पास अलग तरीके के हैं, शैल्विक मंत्रास सीखते हैं वहां पर आपको अलग तरीके से है ना। हर सिंबल में कहते हैं कि हर सिंबल के अंदर आपके जितने भी हमारे मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों की पावर्स होती हैं। इसीलिए इन सिंबल्स पे हम कोई धर्म नहीं करते हैं, ये कौन से धर्म का है, इसी तरह की कोई इस तरह का कोई विश्वास नहीं है, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। कोई भी धर्म का व्यक्ति कोई भी सिंबल को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी खुद की पावर्स के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप कौन सा कहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं। हाँ जी।
ठीक है। वॉटर फ्लेम रेकी में भी बहुत ज्यादा वो जो वॉटर फ्लेम रेकी है उसके भी बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, और इसके उससे भी ज्यादा पावरफुल सिंबल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत 100 सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे, और 100 सिंबल्स में से कम 80 सिंबल्स ऐसे हैं जिनका शक्तिपात होगा, लेकिन 20 सिंबल ऐसे हैं जिनका शक्तिपात नहीं होगा, जिनको आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सिंबल्स की बहुत ज्यादा पावर है, ये उससे बिल्कुल अलग है। मतलब हर मोडालिटी में देखो कुछ तो सेम आएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम अलग अलग होगा। ठीक है। यस, ये पावरफुल है, नेचुरल पावरफुल है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये सिंबल्स इतने पावरफुल है कि आप इनको ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रैंड मास्टर नहीं है तब तक आप इनको यूज नहीं कर सकते। सिर्फ ग्रैंड मास्टर होने के बाद ही आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एक ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, उसके बाद आप इन सिंबल्स को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं जब आप किसी को हीलिंग देंगे। जरूरी नहीं जैसे अभी हम सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 4 इस तरीके से हम उसको सैंडविच बना के जो हम रेकी देते हैं, यहाँ पर आपको सैंडविच बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही रेकी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे 7 चक्रास हैं, जो हमारी मेन हमारी पूरे जीवन का जो हमारा पूरा का पूरा जो संचार है हमारे पूरी जिंदगी का, वो हमारे 7 चक्रास के ऊपर बेस है। अगर आपके 7 चक्रास सही से काम कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर है। अगर वहां पे कोई भी चक्र आपका ब्लॉक है, आपका जीवन वहीं पर ही डिस्टर्ब है, उसी जगह से आप मतलब आपकी चक्र से ही मालूम चल सकता है ना कि आपका जीवन कौन सी फील्ड के अंदर कहाँ पर डिस्टर्ब है। ठीक है। तो चक्रास के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा काम होता है, हर मोडालिटी के अंदर काम होता है, इस मोडालिटी में भी हम सबसे ज्यादा चक्रा के ऊपर काम करेंगे। हर चक्रा के आप लोगों ने बीज मंत्र जरूर सुने होंगे, हर चक्र के बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि लम वम है ना, हर चक्रा के हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, हर चक्रा की अपनी पोजीशन होती है, उनके अपने बीज मंत्र होते हैं, उनके अपने नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर चक्रा के सिंबल्स भी हैं कि आपको रूट चक्रा पे कौन से सिंबल को काम करना है, आपको सोलर प्लेक्सस पे, आपको सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, हर एक एक चक्रा के सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे, और उनके साथ आपका मेडिटेशन करवाया जाएगा। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जहां आप आज हैं वहीं आप कल भी हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अब आप लोग पूछे कि आप लोग कोई क्वेश्चन इसमें मुझसे पूछना चाहते हैं इन सिंबल से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं मोहन कुमार जी, आप कर सकते हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड हमारे पास में? मैम सुन के ही मन खुश हो गया कि 80 सिंबल्स का शक्ति पाठ होगा। हाँ जी, क्या बोला आपने? मैम सुन के अच्छा लग रहा है कि 80 सिंबल्स का शक्ति पाठ मिलेगा हम लोग को। हाँ, हर एक सिंबल का आपको शक्तिपात मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। मैम अगर ग्रैंड मास्टर कर रखा हो और अगर हम प्रैक्टिस में नहीं हो फिर भी हम कर सकते हैं क्या? करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। आपने मतलब क्या प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब कितना टाइम हो गया आपने किया हो? मैम 2-3 मंथ्स पहले ये मास्टर लिया था, पर लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ मैं। नहीं, 2-3 महीने ही है ना, कोई ज्यादा साल तो नहीं है ना। तो नहीं नहीं मैम। कर सकते हैं। और बाकी तो देखो चक्रास के ऊपर काम मेन होता है, वो हम इसमें भी करेंगे साथ के साथ, है ना। तो ओके। और मैम अगर ये जो रेकी के जो सिंबल्स हैं इसमें 100 सिंबल्स में वो वाले सिंबल्स का भी रहेगा या उसके अलावा 100 सिंबल्स हैं? क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर तक ही शायद से 15-20 तो हो जाते हैं। नहीं नहीं, उसके अलावा ही है। उसके अलावा नहीं है? ओके, थैंक यू मैम। ये आपका क्वेश्चन है क्या है? मैम आपसे रेकी सीख रहा हूँ फाइनल, बट आई नो रेकी, आई एम स्टार्टेड प्रैक्टिशनर ऑल्सो। हाँ, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आपने मेरे से रेकी, अभी तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना, आप सीख सकते हैं। हम्म, आप सीख सकते हैं। देखिए, ये हमारा कोर्स कंटेंट है, पर इससे ज्यादा ही आपको उसमें मिलेगा। एक हमारा
नहीं आ बीच में। देखिए, ये कोर्स है हमारा 17 दिसंबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा। 2 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपके 100 सिंबल्स हम आपको 2 महीने में सिखाएंगे, शक्तिपात करेंगे, और साथ के साथ आपको मेडिटेशन कराया जाएगा 7 चक्रास के ऊपर। बाकी आपको हर एक सिंबल के साथ तरीके से मेडिटेशन कराना है, वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सिंबल के साथ मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उन सिंबल्स के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, तब तक वो सिंबल आपके सबकॉन्शियस में नहीं, जब तक वो सिंबल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आएंगे, तब तक वो सिंबल्स आपको याद भी नहीं आएंगे। तो इन सिंबल्स के साथ आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप हर एक सिंबल के साथ मेडिटेशन करना है। प्लस आपके 7 चक्रास के ऊपर, जो कि हम हर मोडालिटी में काम करते हैं, इस मोडालिटी में भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हर चक्रा के सिंबल्स के साथ उनका मेडिटेशन काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये क्लासेस हमारी होंगी ट्यूसडे टू थर्सडे, और हमारी जूम पर ये क्लासेस होगी। 18 मंथ्स के लिए आपको ये रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सेकेंड टाइम को रिपीट वन, मतलब रिपीटेड आपका 1 टाइम पर आपका ये, इसके लिए प्रॉपर स्टडी नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस के अंदर हमारे, जैसे कि हमारे 100 से काफी सारी को लिए अधिकतर लोगों को ये होता है, जैसे हमारे एक ही, जैसे मैंने बोला कि हमारा मेन 4 सिंबल के ऊपर ही काम होता है, तो लोग अक्सर, अच्छा पहले हम ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। न्यू मेंबर्स के लिए हमारा 11,000 फीस है, और आफ्टर डिस्काउंट 6,100 है। और जो हमारे ऑलरेडी हमारे एकेडमी के मेंबर्स हैं, उनके लिए 11,000 है, प्लस हमारी 51,100 उनका किया जाएगा। ये सारा आपका बैंक डिटेल है, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको यही बता रही थी कि जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हमने 7 के ऊपर काम करना है, हर एक सिंबल के साथ हमने 7। इस कोर्स को बनाने का जो मकसद था, इस कोर्स को बनाने का सिर्फ इतना, क्योंकि अधिकतर जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो हमारे अंदर हमारे 4 सिंबल्स, हम मेन जो हमारे अट्यूनमेंट्स होता है 4 सिंबल करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे हमारे 16 आसपास सिंबल्स हमारे होते हैं, वो सिंबल्स का हम अट्यूनमेंट नहीं देते हैं, वो सिर्फ सिखाया जाता है। तब लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि पर्टिकुलर कौन सी बीमारी के लिए हम कौन से सिंबल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ हमने बहुत सारी बीमारियों को कवर करा है, ताकि आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको मतलब आपने पूरी एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के आपको लिखना है ये वाली बीमारी के लिए ये वाले सिंबल्स है, इस बीमारी के लिए ये वाले सिंबल, इस बीमारी के लिए, ताकि आपने तुरंत अपनी कॉपी खोलनी है और सीधा सिंबल देखना है और आप सीधा लिख, क्योंकि एकदम से तो आपको याद नहीं, प्रैक्टिस करते करते वो आपको याद होंगे। कई बार अब हम लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी अपने उसके लिए कि भाई हमारा किसी भी तरह की कोई गलती हमसे ना हो जाए, तो उसके लिए हमको इस तरह से अपनी डायरी को मेंटेन करना चाहिए। तो आपने वो सिंबल्स बना लिए, अपना प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम तैयार कर लिया, आप तुरंत वो खोलेंगे, तुरंत उसकी हीलिंग। तो हर बीमारी से रिलेटेड, खासतौर ज्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो होते हैं ज्यादातर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। अधिकतर मैजिक होता है कि ज्यादातर लोगों को ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है, क्योंकि कई बार ग्रहों की भी इस तरीके से कोई हमारी स्थिति बनी हुई होती है, जिसके कारण जीवन में हमें ऐसा महसूस कि हमारे पर इसने कुछ किया कराया हुआ है। लेकिन 100% ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में ऐसा होता है कि उनके ऊपर मैजिक, नजर दोष, ये सब चीजें होती हैं। तो उन चीजों को आपने कैसे हील करना है, उसके लिए हम सिंबल्स तैयार करे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके उसी काम के लिए है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स के लिए बड़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
नॉर्मल तो हम सती ग्रेड बताते हैं लोगों को कि आप सती करिए, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सती ग्रेड हमेशा यूज हो, क्योंकि सती ग्रेड यूज का क्या, सती ग्रेड का मतलब होता है कि अपने रिलेशन अच्छा करने के लिए लगाते हैं। लेकिन कभी कभी आपके खराब नहीं होते हैं, पार्टनर्स के रिश्ते खराब नहीं होते हैं, सिर्फ उनके अंदर इंटरनल लेवल पे वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है जिसके कारण वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से काम। सिचुएशन पे अगर आप सती ग्रिड लगाते हैं तो सती ग्रिड से ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन पर हम लोग अपने सिंबल्स के साथ उनको हीलिंग सिखाई जाती है जिसमें उनको बेनिफिट मिलता है। सती ग्रिड यूज करते हैं जब एंटी हो, बिल्कुल ही एक दूसरे के प्रति मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, लेकिन तो बंधन ऐसा है कि आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं, क्योंकि शादी तो आपके पास कर्मा से ही होती है ना। आपने अपने पास कर्म में जो भी कर्मा करे उसके अकॉर्डिंगली आपको इस जन्म में एक साथी मिलता है, तो वो शादी के बंधन में आप फंस गए। तो बहुत इजी है कि आप डिवोर्स ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारे केसेस में तो हम कह भी देते हैं कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए, हमारी 90% कोशिश होती है कि डिवोर्स ना हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम हमारे भाई बहन रिश्ते, ये सब जो रिश्ते होते हैं ये सब हम लोग इनको चूज करते हैं, है ना। जब हम उन रिश्ते नहीं, तो भाई ऐसा है तो भी हम रिश्ते को निभाते हैं, अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम उन रिश्तों को निभाते हैं, हमारे माता पिता ऐसे हैं, तो भी हम उन रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन हम एक जीवन साथी को साइड में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां हमारी ईगो। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना, तो सिंबल्स के माध्यम से हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का भी रिश्ता हम बचा पाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास केस आते हैं वो आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अभी एग्जाम डेज चल रहे हैं, बच्चों के क्लासेस आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स से बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चों को एक प्रकार की एडिक्शन है, जिद करते हैं, तो वहां पर हम स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग प्रॉपर सिंबल्स का वो बनाया हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की ही हम आपको बताएंगे कि ये सिंबल्स आप यूज करें, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने हर कैटेगरी को बनाया है कि जहाँ पर आपको आपके लिए भी आसानी है, और जब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने इस तरीके से अपना एक डायरी मेंटेन करनी है, उस डायरी के अंदर इस तरीके से अपने सिंबल्स को ड्रॉ करके रखना है, या फिर उनके नाम लिखें, नाम लिखने के बाद साथ में छोटा सा उसको ड्रॉ करके रख बनाए, ताकि जब भी आपको किसी को हीलिंग देनी है तो आप तुरंत उसको खोलें और तुरंत उसमें से देखें और करें। उसके बाद जो हमारे पास क्रिटिकल बीमारियां आती हैं, जैसे पैरालाइज्ड, जैसे है कैंसर, ये क्रिटिकल बीमारियां होती हैं, ठीक है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कंसीव नहीं हो रहा होता, तो स्पेशल फॉर दैट कि आपको कैसे आप कंसीव करने के लिए आपके लिए सिंबल्स, कंसीव तो हो जाता है, उसके बाद बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए सिंबल, वो भी सब हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि नजर से बचने के लिए सिंबल, ब्लैक मैजिक के सिंबल्स, उन सब चीजों को प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा पूरा मतलब जो भी कोर्स के बारे में मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैडम ये सिंबल बनाने आसान है? हाँ, सिंबल बनाने तो आसान ही होते हैं, आसान होते हैं। देखो कुछ सिंबल्स बनाने आसान है और कुछ सिंबल्स आपको एज इट इज ही निकालने पड़ेंगे गूगल पे से, जो भी होगा वो तो मैं आपको बताती ही जाऊंगी क्लास में, है ना। आई हैव डन रेकी। क्या था आपका क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा से देख। रेकी मास्टर ओनली 4 सिंबल, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हाँ बोलिए निकिता जी। नमस्ते मैम। हम्म, मैम जैसे मैंने ना रेकी लेवल 3 तक किया हुआ है और मेरा अभी प्लान है टीचर और ग्रैंड मास्टर लेवल करने का, तो इन केस मैं ग्रैंड मास्टर मेरा हो जाता है उसके बाद ये वाले सिंबल्स की भी हम अट्यूनमेंट दे सकते हैं। हाँ आप देखो ग्रैंड मास्टर कर, आपने लेवल 3 करा है तो आप सीख सकती हैं,
लेकिन अटूनमेंट प्रोसेस आप तभी देंगे जब आप नहीं अभी नहीं, मास्टरशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की बात कर रही हूँ। हाँ, अटूनमेंट आप तभी देंगे जब आप, लेकिन तब तक तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर आप ये भी सीखेंगे तो साथ के साथ वो भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। ये मैंने रिकॉर्डेड लिया है, आपका रेकी अटूनमेंट लूंगी बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। श्रुति जी का ये क्वेश्चन है, आप कर सकती हैं। हाँ जी दिनेश जी बताइए। हाँ जी दिनेश जी बताइए, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? नमस्ते मैम। हम्म, हेलो हाँ मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। मैम, आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी बताया बस रिलेशनशिप में या मतलब में या मतलब स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, तो ये बस इन्हीं में काम करेंगे या सेवन चक्र पे कैसे काम करेंगे? सेवन चक्र के 7, हाँ, पूरे 100 सिंबल्स है ना, कुछ सिंबल इसमें यूज होंगे, कुछ सिंबल यहाँ पे यूज होंगे, कुछ सिंबल वहां पे यूज होंगे। हर सिंबल की 4.5 लाख मंत्रास की पावर होती है हर एक एक सिंबल के अंदर। जी हाँ जी हाँ जी, ये तो मालूम है। चाय बनाती हूँ। तो हर सिंबल जैसे 4,000 पीस है। पहले तो अभी मैंने आपको हाँ, का भी नाम लिया है, मैंने आपको कैंसर क्रिटिकल बीमारियों का नाम लिया है, हर हर बीमारी के ऊपर। बीपी, हाई बीपी बड़ा कॉमन बीमारी है ये। तो मोस्टली ये मतलब हर बीमारियों दूसरे की घर के अंदर शुगर, हर मतलब अगर एक फैमिली के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको मिल ही जाता है जिसको शुगर होगी। ठीक है, मोस्टली ये बीमारियों के ऊपर ही फैमिली काम में करेंगे। नहीं है कोई भी, बट लेकिन अधिकतर फैमिलीज के अंदर होता ही है जिनको शुगर का प्रॉब्लम है। हम ये जिस बीमारियों के ऊपर ही काम करेंगे मोस्टली, हाँ मतलब जी, मेनली किस चीज पे काम करेंगे मेनली? मेनली हर, मैंने बोला ना क्रिटिकल टाइप बीमारियां, हमने काफी सारी बीमारियां इसके अंदर वो ली हैं। वो तो जब आप कोर्स करेंगे तभी पता चलेगा ना, जैसे मैंने बताया आपको कैंसर है, पैरालाइज्ड हो गया, प्रेगनेंसी के ऊपर हो गया, बीपी है, शुगर है, इस तरीके की बहुत और भी तो बहुत सारी बीमारियां होती है ना। अब एक एक बीमारी का नाम तो मैं अभी नहीं ले सकती। तो मेनली बीमारियों के ऊपर ही काम करेंगे। बीमारियों के साथ साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप के साथ साथ आपका ब्लैक मैजिक हो गया, नजर दोष हो गया। ब्लैक मैजिक का सबसे ज्यादा केस होते हैं, मैंने बोला ना, अधिकतर लोगों को लगता है जैसे किसी का काम रुकवा दिया, किसी के बेबी नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, इन सब चीजों की वजह से किसी के घर के अंदर कलह हो रहा है, पैसों की ब्लॉकेज हो गई है, मनी से रिलेटेड भी हम यहाँ पे सीखेंगे, मनी सिंबल्स को भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वो सारी चीजें आ गई ना उसके अंदर। तो मैम जैसे मनी की ब्लॉकेज है तो वो भी खुल जाएगी? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप यूज करेंगे तो जरूर खुलेगी, है ना। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना, आपने तो वैसे कोर्स किया है, मनी रेखी भी कोर्स किया जी है, वो आपके हाँ ऊपर है, जी प्रैक्टिस करें। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, किया है। आपके ऊपर है ना प्रैक्टिस करने का, ठीक है, थैंक यू। है ना। बाकी हमारी 2 महीने की क्लासेस हैं, 2 महीने की क्लासेस हैं, बाकी ऐसा नहीं होता, अगर एक दो क्लास ऊपर नीचे होगी तो हम एक्स्ट्रा भी करेंगे, क्योंकि हमें तो आपको पूरा अटेनमेंट देना है, पूरा सारा कुछ कराना है ना। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। हम्म, आपने तो पूरी प्रैक्टिस की हुई है। हाँ जी हाँ जी। अटेनमेंट्स आपको मिलेंगे, अटेनमेंट्स के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, जो लोग भी इसको देखेंगे बाद में, जो लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम से अटेनमेंट लें, क्योंकि 100 सिंबल्स का अटेनमेंट है जिसको हम बार बार नहीं दे सकते हैं, बार बार देने में हमारी खुद की एनर्जी भी जाएगी। इसीलिए कोशिश रहे करें कि टाइम टू टाइम जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो जैसे जैसे आपका टाइम होगा आप वो टाइम को लें। इसीलिए हमने रात का टाइम रखा है 9 से मैम साढ़े। टाइमिंग चेंज हो सकता है? ऑफिस में बात कर लीजिए, वैसे तो नहीं हो सकता है। ठीक है,
9 से 10 का टाइम रखने का जो मकसद है वो भी यही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने क्लासेस को मिस ना करें, अट्यूनमेंट प्रोसेस को लें। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर है, जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, कि वीकली कितने दिन, 2 दिन होंगी क्लास आपकी वीक में, क्योंकि अट्यूनमेंट्स बार बार देना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो जब हम लोग रेकी कराते हैं उसमें भी हमारे को कई बार होता है बार बार अट्यूनमेंट देना पड़ता है। मनी रेकी में भी मैं कई बार रिपीट करती हूँ। अभी भी हमारा जैसे मनी रेकी का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसमें कई लोगों के अभी भी अट्यूनमेंट्स रह गए हैं, क्योंकि वो लोग क्लास में नहीं आए। तो उनके लिए भी अभी हमने एक दिन और फिक्स करेंगे, उनको अट्यूनमेंट देंगे। तो हम लोग बार बार इस तरीके से देते हैं अट्यूनमेंट। कभी कभार जैसे कुछ लोगों के मिस हो जाए, कोशिश रहती है कि हम सबको अट्यूनमेंट दें। मतलब देना तो हमने सबको ही है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बार बार भी हम, मतलब जितनी बार लोगों का मिस होता है हम उसको रिपीट करके उनको देते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हमने जब आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हमने आपको देना है, तो हमने आपको देना है। बट थोड़ा सा प्रॉमिस आप लोगों का भी होना चाहिए कि ऑन टाइम आप लोग आए और अपना काम करें। ये नहीं कि आज मतलब आप आए नहीं है, या चलो किसी बहुत इमरजेंसी हो गया, किसी कारणवश आपने क्लास नहीं ले पाए, तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हम पूरे 1 वीक के लिए उस एनर्जी को स्थापित करते हैं, ताकि आप लोग 1 वीक के अंदर वो अट्यूनमेंट किसी भी दिन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कई लोग नहीं लेते हैं, 7 डेज की एनर्जी को स्थापित करने के बावजूद भी अट्यूनमेंट नहीं लेते हैं। तो फिर वो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, वो प्लीज अपने टाइम से अटेंडमेंट लें। अगर किसी कारणवश आप बीमार हैं या नहीं ले पाए वो क्लास को आप, या उस अटेंडमेंट को, तो जो 7 डेज के लिए जो हम एनर्जी को स्थापित करते हैं, उन 7 डेज के अंदर अंदर आप वो अटेंडमेंट ले लें। क्योंकि 100 सिंबल्स का अटेंडमेंट देना, हमारी भी बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी निकिता जी बताइए। मैम जैसे अभी आपका कोर्स आया था जिसमें 2 कोर्स आए थे, एक तो मनी रेकी का आया था और एक कोर्स आया था जिसमें आपने फर्स्ट लेवल से 5 लेवल तक सारा एक में कवर किया था। तो उसकी अभी अगर हम रिकॉर्डेड क्लासेस ले लें तो उसमें हमें अट्यूनमेंट्स मिलेंगी? हाँ, आप एक बार मेरे से बात कर लीजिए ना। क्लास अगर आप अभी, आप पहले मेरे से आप ले सकते हैं क्लासेस, अटेंडमेंट भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार मेरे से बात करके ही उसको लीजिए। ठीक है, ओके ओके। मनी रेकी का अगर आप लेना चाहती हैं तो वो आप, अभी हम लेंगे, हमारे अभी कुछ लोगों के अटेंडमेंट्स रह गए हैं, तो वो हम उनके साथ आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे ग्रैंड मास्टरशिप है, ग्रैंड मास्टरशिप में हमारे टोटल कितने अटेंडमेंट हैं? 1 2 3 हमारे, एक मिनट रुकिए मैं बताती हूँ। हाँ, हमारे 9 अट्यूनमेंट्स हैं। अच्छा, इन्होंने बताया श्रुति जी, हमारे 9 अट्यूनमेंट हैं। तो 9 अट्यूनमेंट देने में हमें थोड़ा समय लगता है। बाकी मनी लेकी का आप ले सकती हैं, मनी लेकी तो हमारी अभी के अभी हमारे अट्यूनमेंट हो जाए। ठीक है, फिर भी आप एक बार मेरे से फोन पे बात कर लीजिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि और हेलो ज्यादा कुछ है नहीं हेलो इसके। मैडम, ये उस वीक रेकी के 4 सिंबल के अलावा 100 सिंबल है क्या, कि वो भी उसमें इंक्लूड है? कैसा है? नहीं नहीं, उसाई रेकी अलग है। उसाई रेकी तो डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा आई हुई हाँ है हाँ। ना, और ये यूनिवर्सल है, इसमें अलग है, उसमें अलग है। तो इसका फाउंडर कौन है मैडम फिर? इसके फाउंडर मैंने आपको बताया ना, मिस्टर प्रतीक जिगलर। अच्छा। हाँ, मैंने आपको बोला कि उन्होंने ये सिंबल्स बनाए नहीं थे, उन्होंने ये सिंबल्स ढूंढे थे। अभी मैंने बताया ना, पिरामिड के अंदर से उन्होंने ये सिंबल्स को ढूंढा है। ठीक है, वहां पर ये सिंबल्स कैसे पहुंचे? ये सिंबल्स पहुंचे जैसे डॉक्टर मिकाओ उसी ने जब ये रेकी का
रेकी के वो जो गुरु हैं, महागुरु हैं डॉक्टर मिकाओ ओशी, जब उन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया तो फिर और जैसे जैसे स्टूडेंट्स बनते चले गए, उन स्टूडेंट्स ने अपने अपने जब लेवल ग्रैंड मास्टरशिप में जब हम आते हैं तो हम सीखते हैं ना कि कैसे आपने अपने सिंबल्स बनाने हैं। उन्होंने और सिंबल्स को बनाते गए बनाते गए बनाते गए, धीरे धीरे उनके ऊपर बहुत प्रैक्टिस हुई, उनको सिद्ध किया गया। सिद्ध करने के लिए हम लोग बताते हैं कि आपको 40 दिन से लेकर 3 महीने तक सिंबल्स को सिद्ध करना होता है। तो जब वो आपके सिद्ध हो जाते हैं वो सिंबल्स, और उसके बाद जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, मोर 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 प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उसको मार्केट में लेकर आते हैं। तो उसी तरीके से ये सिंबल्स को ढूंढा गया था। ये सिंबल्स बहुत साल पहले बनाए गए थे, लेकिन 1980 में ये सिंबल्स मिस्टर पैट्रिक जिगलर ने ढूंढे थे पिरामिड के अंदर, और वहां से फिर उन्होंने ये सिंबल्स, वहां के लोग इस सिंबल्स को हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में भी वहां पर ये सिंबल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद ये सिंबल्स धीरे धीरे आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे ये सिंबल्स हैं, जितने भी हमारे हैं रेकी से रिलेटेड, ये सारे हमारे डॉक्टर मिकाओ ओशी की ही उपज है, उनके बाद ही ये सारी चीजें आई, ठीक है, जितना भी हमने रेकी में सीखा है। और कितना फीस होगा मैडम इसका? हाँ मैंने बताया ना, अभी 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, जो लोग हमारे न्यू मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी 6100 है। वैसे 11,000 दे रखा है, पर उन्होंने आफ्टर डिस्काउंट 6100 किया हुआ है। ये आपकी 2 मंथ्स की फीस है, पूरे कोर्स की मतलब। उसके बाद जो हमारे ऑलरेडी एकेडमी में मेंबर्स हैं उनका फीस 5100 है, ठीक है, पूरे कोर्स का ये फीस है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक साथ पे करें या फिर आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करें, ठीक है। ये इसका फीस है, प्लस ये नंबर्स है, आप चाहें तो इन नंबर्स पे उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये बैंक अकाउंट भी दे रखा है, आप इस अकाउंट में पे करके और इन नंबर्स पे आप उनका स्क्रीनशॉट दें, ठीक है, क्लियर। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उन लोगों के साथ 17 दिसंबर रात को 9 बजे। हाँ जी, बताइए दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम, थैंक यू। आपने ऑन किया ना अपना कैमरा, वो माइक, तो मुझे लगा शायद कुछ कहना चाहते। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, गुड बाय। थैंक यू मैम। 17 दिसंबर को मिलते हैं। बहुत Thank अच्छा लगा you. मैम। कुछ कहा आपने बाय। काकन? 17 दिसंबर को मिलते हैं। ओके, चलिए। नीरज से क्या बनवाना है वो समझ, नीरज क्या बनवाना है? हेलो, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है, समझ नहीं नीरज से क्या बनवाना? अच्छा चलिए, वो उनकी अपनी पर्सनल टॉक है, बहुत चलिए अच्छा ठीक, लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू, चलिए, ओके। ओके।